हेलो फ्रेंड्स, आइए मैं मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय आपको बताने जा रहा हूं, जो किसी भी परीक्षा में यानी जो मैट्रिक की परीक्षा होती है उसमें जरूर आता है। एक बार ध्यान देंगे है क्या। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, जो बोर्ड पर आप देख रहे हैं, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अगर परीक्षा में लिखने के लिए कहता है तो सिर्फ आप लिख दीजिएगा तो 2 अंक मिल जाएगा। साथ में कहता है सिद्ध करें तो इसको प्रमाणित करना पड़ता है। अर्थात इसी को कहा जाता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब तथा आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब हम साफ ये लिख सकते हैं इसको ऐसे, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना होता है। तो आइए हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बहुत कम स्टेप में आपको मैं बताऊंगा कैसे आप बहुत कम समय में पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर देंगे। इसके पहले मैंने आपको समरूप त्रिभुज के बारे में बताया था। 9th क्लास में भी यह थ्योरम पढ़ाया जा चुका है, लेकिन देखिए मैं समरूपता के आधार पर इस प्रमेय को प्रमाणित करूंगा। जैसे आपको दिया एक समकोण त्रिभुज, यानी सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेना है, नाम दे देना है। यानी जो दिया है उसको मैंने पहले ही कहा था गिवन दिया है। क्या दिया है? तो एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। कोण B बराबर 90 डिग्री। हमको मात्र यही मिला है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B मेरा क्या है, समकोण। प्रूफ क्या करना है, यानी प्रूफ दैट, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सबसे बड़ी भुजा, मतलब समकोण के सामने की भुजा जो होती है ना, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कर्ण, सबसे बड़ी भुजा का कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा मतलब लंब और आधार, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब इस त्रिभुज में देखा जाए तो इसी को हम लिख सकते हैं कर्ण की जगह पर AC का स्क्वायर, लंब मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, यानी प्रमाणित करना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने ये जो दिया था और प्रूफ करना है, तो कोई भी बच्चा हमारा आसानी से लिख सकता है। थोड़ा ध्यान देंगे तो इतना आप कर लें तो कम से कम आपका 3 नंबर का काम हो जाएगा। इतना भी परीक्षा में आप लिख देंगे तो 3 नंबर हो जाएगा। अब आगे आपका थोड़ा कंस्ट्रक्शन रहता है। कंस्ट्रक्शन हमारा क्या है देखिए, समकोण से सिर्फ यानी कोण B से AC पर BD लंब AC खींचा। यानी आपको करना क्या है, जो समकोण होगा उस पर से आपको लंब खींच देना है सामने की भुजा पर। देखिए, और आप जब भी कंस्ट्रक्शन करें तो उसको डॉट लाइन से दिखाएं। हमने BD लंब खींच दिया। लंब खींचने से क्या हुआ, यह कोण 90 हो गया, यह कोण भी हमारा 90 हो गया। अब सबसे बड़ा बात जो रहता है प्रमेय में वह प्रूफ रहता है, प्रमाण हमको देना है। तो प्रमाण के लिए हम क्या करेंगे, समरूपता लेंगे, समरूप त्रिभुज की कल्पना करेंगे। हमारा यह पाइथागोरस प्रमेय आसानी से प्रूफ हो जाएगा। देखिए अब हम आते हैं, हमने कहा बहुत कम लाइन में आपका पाइथागोरस प्रमेय बनेगा, इससे कम में कोई बना ही नहीं सकता है। त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज ADB में, यानी अब 2 त्रिभुज की बात करें, बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज। इसके पहले भी आपको बताया जा चुका है कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से अगर सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो ये दोनों त्रिभुज जो होता है समरूप होता है। छोटा वाला त्रिभुज समरूप होता है या छोटा त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होता है।
उसी का यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। यानी हम आपको 2-3 और थ्योरम इसमें पढ़ा सकते हैं अगर आप इसको अच्छा समझ जाते हैं। देखिए हम कर क्या रहे हैं, कोण ABC बराबर कोण ADB। क्यों भाई? क्योंकि प्रत्येक क्या है 90 डिग्री, यहां भी ABC 90 और यहां भी ADB मेरा 90। और इस कोण को देखिए, A जो है ABC में भी है और ADB में भी, यानी उभयनिष्ठ है। यानी कोण A बराबर कोण A, इसको बोलेंगे हम उभयनिष्ठ कोण, कॉमन एंगल। अब आपने पढ़ा कि समरूप त्रिभुज कहलाते हैं यदि दो त्रिभुजों के कम से कम दो कोण बराबर हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का दो कोण और इस त्रिभुज का दो कोण बराबर है, इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। अब आपको लिखना क्या है, जब त्रिभुज समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाएं समानुपाती मतलब AB बटा, तो AB लंब है तो इसका लंब क्या है AD। समरूपता में ध्यान देना रहता है कि हम लंब लिख रहे हैं तो लंब होना चाहिए, आधार लिख रहे हैं तो आधार होना चाहिए, कर्ण लिख रहे हैं तो कर्ण ही होना चाहिए। यहाँ बच्चा हमारा मार खा जाता है। देखिए हमने लंब लिया है तो इस त्रिभुज में लंब हमारा AD है, AD। अब AC, अगर इस त्रिभुज में हम कर्ण ले रहे हैं, बड़का त्रिभुज में कर्ण ले रहे हैं, तो कर्ण हमारा क्या हुआ AC। अब इस त्रिभुज में देखिए कर्ण क्या है, तो सामने की भुजा को कर्ण, संपूर्ण के सामने की भुजा मतलब AB। अब इसको क्या करते हैं, गुना कर दे रहे हैं, तो AB² बराबर AC गुने AD, नंबर 1 बस ये 1 आ गया। अब यही काम हम इधर कर देंगे, छोटे वाले दूसरे छोटे त्रिभुज में। पुनः त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज BDC। देखिए फिर लिखिए कोण ABC बराबर कोण BDC। क्यों भाई? क्योंकि प्रत्येक हमारा 90 डिग्री है। फिर इसमें देखिए C उभयनिष्ठ है, C ABC में भी C है और BDC में भी C है, तो कोण C बराबर कोण C, वही बात उभयनिष्ठ। देखिए एक ही चीज को मैं दोहरा रहा हूं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC किससे हुआ था, A समरूपता, डबल A समरूपता लिख देंगे, इसलिए यहां भी लिखेंगे हम। तब यहां क्या लिखेंगे, देखिए BC, ABC में बार बार, तो BC हम यहां लंब लेंगे, तो BC बटा यहां लंब BD है, यहां लंब हमारा BD बराबर। अब इसमें भी आप कर्व ले लेंगे, तो कर्व हो गया हमारा, यहां आप लंब ले रहे हैं BC बटा CD, BD, ये हमारा हो जाएगा CD। अब AC, तो AC कर्व होते हैं त्रिभुज में, कर्व हमारा क्या है, देखिए सामने BC, तो BC आ गया। फिर गुना करते हैं तो आता है BC² बराबर AC गुने CD, नंबर 2। यानी इसके पहले भी हम ये प्रूफ कर चुके हैं। अब देखिए 1 और 2 को जोड़ देना है, 1 + 2 से, तो लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ते हैं और राइट को राइट से जोड़ते हैं, AB² + BC²। अब देखिए AC और AC कॉमन, तो डायरेक्ट आप AC कॉमन ले लीजिए, तो इसमें बच गया AB और इसमें बच गया CD। अब देखिए त्रिभुज में AD और CD मिलके आपका AC हो गया, AD और प्लस CD मिलके AC हो गया, यानी आ गया AC का स्क्वायर। मतलब हमें जो प्रूफ करना था, देखिए हम लोगों ने आसानी से प्रूफ कर लिया। यह है आपका पाइथागोरस प्रमेय, जो आसानी से हम 2 पार्ट में एक बार देख लें तो 5 नंबर का परीक्षा में हमारा एकदम काम हो जाता है। इसलिए आप ध्यान से हमारे वीडियो को देखिए। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन देता है पाइथागोरीय त्रिभुज, ये तो 5 नंबर का हो गया। अब छोटा क्वेश्चन देगा तो कभी लंब के रूप में, कभी आधार के रूप में, कभी कर्व के रूप में, इन तीनों भुजाओं में से क्या करता है, 2 भुजा दे करके तीसरा आपसे पूछता है। 1 नंबर का क्वेश्चन देता है, क्या यह पाइथागोरीय त्रिक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, त्रिक मतलब 3 संख्याओं को देगा, अब आपको जांच करने के लिए देता है क्या यह पाइथागोरीय त्रिक है, मतलब क्या यह पाइथागोरस प्रमेय को प्रमाणित करता है या लागू करता है या नियम पर यह है।
तो आपको कुछ नहीं करना है, दो छोटी भुजाओं का वर्ग 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर चेक करना है। अगर बराबर हो रहा है तो देखिए यह पाइथागोरस के प्रमेय को प्रमाणित करता है, मतलब यह पाइथागोरीय त्रिक है। अब जैसे मान लीजिए दूसरा दे दिया 2 3 4, अब इसको जांच करेंगे क्या यह पाइथागोरीय त्रिक बनाता है, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 बराबर 16, मतलब 13 इज नॉट इक्वल टू 16, मतलब यह पाइथागोरीय त्रिक नहीं बनाता है। तो एक प्रमेय के द्वारा हम पाइथागोरीय त्रिक और समकोण का नाम जान सकते हैं। कौन कौन समकोण होगा, तो देखिए बड़ी भुजा के सामने का इसका अपोजिट जो रहता है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय को आसानी से पढ़ें और छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर बनाएं। धन्यवाद।